Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSC department. Now, in C++, take another example of returning a value from one function to another. So let's start with, हमने सबसे पहले यहाँ पर अपनी हेडर फाइल को इंडिकेट किया. हैश इंक्लूड iostream.h एंड यहाँ पर हमने conio.h को यूज़ कर लिया. सबसे क्लास हमने क्रिएट करी और जो क्लास मैंने क्रिएट करी XYZ के नाम से इंटीजर. सबसे पहले हमने अपने प्राइवेट वेरिएबल्स यहाँ पर ये ले लिए. उसके बाद सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पब्लिक. यहाँ पर लिया हमने वाइड नंबर नाम का एक फंक्शन बना दिया. अब जिसको रिटर्न टाइप बनाना है उसको मैंने स्टार्टिंग से वाइड की जगह इंट किया, क्योंकि मुझे वैल्यूज़ ये फंक्शन से दूसरे फंक्शन के अंदर पास आउट करनी है. मैंने कैलकुलेशन नाम का एक फंक्शन बनाया. यहाँ पर अब मुझे रिज़ल्ट शो करना है तो मैं यहाँ पर शो नाम का एक फंक्शन बनाऊँगा. करने के बाद सबसे पहले आपने क्या किया, XYZ के अंदर वैल्यूज़ को इनपुट किया. हमने यहाँ पर नंबर नाम से इसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया. यहाँ पे आए, यहाँ पर लिखा एंटर. एंटर फर्स्ट नंबर हमने किया. सी इन इसको ए में डाल दिया. सी आउट दूसरे में एंटर. सेकंड नंबर हमने सी इन में किया, बी में किया. राइट. अब जिसको रिटर्न टाइप बनाना था मैंने वो वाला फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया. स्टार्टिंग के अंदर मैंने एज आपको बताया कि मुझे रिटर्न टाइप का बनाना है तो मैं इंट लूँगा, ना कि वाइड. आपको पता है जो वाइड होता है वो नथिंग टू रिटर्न मीन्स वैल्यूज़ को रिटर्न नहीं करेगा. मुझे यहाँ पर रिटर्न करनी है तो मैं यहाँ पर इंट बनाऊँगा. तो इस जगह के ऊपर आपने कैलकुलेशन को यूज़ किया. c इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर a प्लस बी किया और यहाँ पर कर दिया रिटर्न c, बंद किया. अब मुझे यहाँ पर चाहिए शो, जो डिस्प्ले करना है. किसको करना है, XYZ के अंदर मुझे शो नाम का एक फंक्शन बनाना है. आपने यहाँ पर सी आउट किया. न्यू लाइन में a इज इक्वल टू आपने a किया, सी आउट. b इज इक्वल टू आपने b किया, सी आउट. न्यू लाइन में सम इज इक्वल टू, मैं c नहीं करूँगा क्योंकि वो रिटर्न टाइप फंक्शन है. तो मैं इस फंक्शन को डायरेक्ट जो मेरे कैलकुलेशन वाला है मैं इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करूँगा. CALC जो हमने बनाया था इसको हमने यहाँ पर बंद किया. नाउ कम्स ऑन मेन पॉइंट. हमने इस जगह के ऊपर जो मेन था उसको एग्जीक्यूशन में लेके आए. सबसे पहले मेरी क्लास थी XYZ, मैंने ऑब्जेक्ट P बनाया. स्क्रीन क्लियर करी. अब P डॉट मुझे क्या चाहिए था, सबसे पहले नंबर. एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी आपका रिटर्न टाइप फंक्शन है वो कभी भी मेन के अंदर कॉल नहीं होगा, वो किसी दूसरे फंक्शन के थ्रू कॉल होगा. तो आपने यहाँ पर इसको डायरेक्ट शो कॉल किया, गेट ch किया और बंद किया. कंट्रोल आपने F9 किया रिजल्ट एग्जीक्यूशन के लिए. ये लीजिए आपका प्रोग्राम तैयार है. कोई कुछ मर्जी कर सकते हैं, इट इज़ नॉट कंपल्सरी. बट एक चीज़ का आपको स्लाइटली सा ध्यान रखना है कि एक फंक्शन एक बारी में एक ही वैल्यू को रिटर्न करेगा, मल्टीपल को नहीं करेगा. सो सबसे पहले आपको मैं फिर एक बार थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर डिस्क्राइब कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन नंबर लिया जिसके अंदर मुझे वैल्यूज़ को इनपुट करना था. एक लिया नॉन रिटर्न टाइप
शो जिसके अंदर मुझे वैल्यूज़ को प्रिंट करना था, और यह एक जिसको रिटर्न करना था उसको मैंने इंडिकेट किया विद द हेल्प ऑफ इंटीजर इन शॉर्ट फॉर्म में। वैल्यूज़ को हमने इनपुट कर दिया यहाँ पर, और जो उसको रिटर्न करना था रिटर्न करके हमने वैल्यूज़ को पास आउट किया। अब ये वाला कैलकुलेशन नाम का फंक्शन डायरेक्ट कॉल नहीं होगा, वो कॉल होगा थ्रू शो फंक्शन के थ्रू, राइट? I think you understand my things, understand my topic and understand my program, right? Thank you for watching my video.